बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के? सब कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे और ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने वाले हैं भिंडी, जो हर घर की पसंदीदा होती है। तो आज मैं आपको ख़ास तरीका कुछ बताऊंगी कि जिससे भिंडी बहुत मज़ेदार बनेगी। और भिंडी में अक्सर लोग शिकायत करते हैं लेस बनती है, तो उससे भिंडी में लेस भी नहीं बनेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमने ये भिंडी ली है आधा किलो, और भिंडी को अच्छी तरह से धो के खुशक कर लिया है। और 2 है मिर्चें और 2-3 टमाटर और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। तो भिंडी को खुशक करने का जो तरीका है, काटने से पहले भिंडी को अच्छी तरह धो के उसको धूप पे सुखा लें या फिर पंखे के नीचे सुखा लें। अगर बहुत ही जल्दी बनानी है तो फिर क्या करें कि कपड़ा लेके या किचन टॉवल लेके तो उसके साथ भिंडी को मसल के अच्छी तरह ऐसे मसल के कपड़े के साथ अच्छी तरह सुखा लें। गीली भिंडी को कभी भी नहीं काटना। अगर गीली भिंडी को काट लेंगे तो फिर उसमें लेस बनती है और फिर वो पक के टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, हलवे की तरह उसमें टेस्ट बन जाता है, कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। तो पहले भिंडी को अच्छे से खुशक करना है, फिर उसको काटना है। तो साइज़ आपको जितना पसंद हो, लंबा लंबा हो, छोटा हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ख़ास बात है कि भिंडी को अच्छी तरह खुशक करके काटना है। और कुछ ट्रिक्स आगे भी हैं लेस ख़त्म करने के। तो चलिए जी चलते हैं बनाने की तरफ। यहाँ पे कढ़ाई में 1/2 कप कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें सबसे पहले मैं अपनी भिंडी को डालूँगी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे भिंडी को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि उसका कलर प्यारा सा गोल्डन आ जाए। और हमेशा कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसे तेज़ फ्लेम पे फ्राई करते हैं, लो पे करें तो सही फ्राई नहीं होती। और एक ख़ास बात जो लेस को ख़त्म करने वाली, ये है लेमन का जूस, 1 लेमन का। अगर आपके पास वाइट सिरका हो वो डाल दें, सोया सॉस हो वो डाल दें, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, जितनी भिंडी की मकदार ज़्यादा होती जाए इतना ज़्यादा। और अगर कोई चीज़ भी ना हो तो लेमन डाल दें, इससे भी भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जायका भी बहुत करारा सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, बस 80% गल भी गई है और फ्राई भी हो गई है। अब हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे जलाना नहीं, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने पे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम भिंडी को बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से। तो ये देखिए जी हमने ऑयल जो बच गया है भिंडी निकाल, उसी में अपने प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और प्याज़ों को यहाँ पे गोल्डन नहीं करना, ना ब्राउन करना है, बस इनको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इनका ये क्रंच ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो आज इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। भिंडी में प्याज वैसे भी खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल गल के मिक्स हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए प्याज लाइट से हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी अपने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और इनको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि इनको यहाँ पे गलाना नहीं है, मिसालों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना, गलाना है लेकिन खड़े खड़े रखना है। तो यहाँ पे अब हम अपने स्पाइसी शामिल करते हैं। तो भिंडी में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्चें और 1/2 टेबल स्पून नमक, क्योंकि भिंडी की मकदार बहुत कम है तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। जैसे भिंडी ज़्यादा हो तो नमक मिर्च ज़्यादा कर लें। और आगे जाके हम इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे। बस अब इसको भूनेंगे नहीं, इस पर कवर दे देंगे 5 मिनट के लिए। हल्का सा 2-3 टेबल स्पून पानी के डाल के ना मसाले को, तो इसको कवर कर देंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको ढक्कन से कवर कर देंगे इस तरह, ताकि ये खड़ी रहे सब्ज़ी और गल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से प्याज और टमाटर देखें किस तरह मक्खन की तरह गल चुके हैं, लेकिन मिक्स नहीं हुए, खड़े खड़े हैं। तो बहुत मज़े के बने हैं। अब यहाँ पे हम इसमें अपनी भिंडी को शामिल कर देंगे। ये देखें जो हमने फ्राई करके रखी थी अब वो भी इसमें डाल देंगे।
اور ہلکے ہاتھوں اس کو ہلا لیں گے۔ تو یہ بہت ہی مزے کی مسالہ دار بھنڈی بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے، اور بہت ہی زیادہ مسالوں والی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ بھنڈی کا اپنا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہلکا سا ہلا کے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے ½ ٹیبل اسپون ثابت زیرہ اور 1 چٹکی بھر اجوائن۔ اجوائن اس لیے ڈالتے ہیں کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں بھنڈی کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتی ہے، اگر اس میں اجوائن ڈال کے پکایا جائے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتی۔ تو بس اب یہاں پہ ہم اس کو 3-4 منٹ کور کر دیں گے، بالکل لو فلیم پہ، دم والے فلیم پہ، اور تاکہ بھنڈی اچھی طرح گل جائے۔ تو دیکھیے 5 منٹ ہو چکے ہیں، تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بھنڈی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ دیکھیے بالکل گل گئی ہے لیکن مکس بھی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں بھنڈی بہت مزے کی بنی ہے، بہت ٹیسٹی، اور بالکل کھڑے پیاز بھی ہیں، بھنڈی بھی ہے، مکس نہیں ہوئے، نہ حلوہ بنا ہے، اور ذائقہ اگر آپ کو میں یہاں ٹیسٹ کرا سکوں تو بہت ہی مزے کا ہے۔ تو امید کرتی ہوں اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ لوگ بھی اس طریقے سے بھنڈی بنائیں تو آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔